एक दिन खेलते खेलते दो तीन बंदर और एक भालू मिलकर एक गीत बना लेते हैं। अब मिलने के लिए एक छोटा सा हाथी अपने दोस्त के पास आता है। जब भालू उसे देखता है तो कहता है, अरे तुम इस जंगल में नए हो, अपने दोस्त से मिलने आए हो। आओ आओ, हम तुम्हें अपने जंगल का गीत सिखाएं। क्या जंगल का गीत भी होता है? हाँ हाँ, सुनो, मिलो इनसे। ये है मेरा दोस्त चिक्की, ये बहुत अच्छा बंदर है। हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं, तुम्हें भी सिखाएंगे। आओ, गाने के साथ साथ सबसे मिलते चलो। ठीक है। छोटा सा नन्हा हाथी अपने दोस्त के साथ भालू और बंदर के साथ जंगल की सैर पर निकलता है। भालू गाना गाता है और सारे झूमने लगते हैं। देखो मिलो हमारे जंगल से, देखो मिलो हमारे जंगल से। ये है भालू, मेरा नाम है भालू। ये है चीता, ये है शेर, ये है मकड़ी। तो बोलो क्या है तुम्हारा खेल? आओ खेलें मिलके हम ये खेल। ये मेरा दोस्त बंदर है और पीछे मोर, ऊपर है चिड़िया नीचे है मोर। बोलो और घूमोगे क्या मेरे दोस्त? इतना अच्छा गाना सुनकर तो मजा आ गया। सच में ये जंगल का गीत तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। क्या मुझे भी सिखाओगे? हो क्यों नहीं, सुनो। मस्ती में उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और अंधेरा होने लगता है। तभी भालू कहता है, अरे अरे, अपने घर चले जाओ, कहीं तुम्हारे माता पिता को हैरानी ना हो जाए कि अंधेरे में भी हमने तुम्हें भेजा नहीं। छोटा नन्हा हाथी इस नए जंगल में आकर और इतना सबसे प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो इस जंगल में मेरा एक ही दोस्त था, लेकिन अब आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे नए दोस्त। मैं अगले शुक्रवार फिर आऊँगा। पक्का? पक्का। मेरी गैया। कोकिला अपने गांव की एक प्रतियोगिता में भाग लेती है, जहां पर गांव की बाकी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई करके वस्त्र बनाती हैं। सबसे अच्छा वस्त्र बनाने वाली लड़की को एक गाय इनाम में मिलने वाली थी। कोकिला चाहती थी कि उसे ये पुरस्कार मिले। वो दिन रात कढ़ाई करती, बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती और प्रतियोगिता में भी वो अव्वल आ जाती है। कोकिला नई नवीली गैया को लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी अम्मा से कहती है, माँ देखो, मैंने प्रतियोगिता जीत ली। ये देखो हमारी गाय, देखो ना कितनी प्यारी है माँ। अरे क्या कह रही है, सच में तेरी मेहनत रंग लाई मेरी बच्ची। वाह कितनी सुंदर, एकदम दूध जैसी गोरी गाय मिली है। अरे वाह, सारी गरीबी दूर हो जाएगी इस गैया से। आजा आजा, इसकी पूजा करते हैं और इसे तिलक लगा देते हैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कोकिला और उसकी माँ गैया को पाकर बहुत खुश थे। गैया मिलने से उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वो दूध बेचकर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकती हैं। लेकिन कोकिला का गैया को जीत जाना कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पड़ोस में रहने वाली श्यामा को इस बात से बहुत चिढ़ थी। ये कोकिला अपने आप को समझती क्या है? मैंने भी तो मेहनत की थी, इतनी प्यारी फ्रॉक बनाई थी, मगर उस सरपंच ने इनाम दे दिया इस कोकिला को। और ये गैया, देखती हूँ ये इसके पास कैसे रहती है। आज रात को इसे चुरा लूंगी और अम्मा इसे कल जाकर शहर में बेच देना। देखते हैं इस कोकिला के दिन कैसे फिरते हैं। कोकिला अपनी गैया को पाकर इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसने लाड प्यार में अपनी गैया के पैरों पर अपनी मनपसंद नेल पॉलिश लगा दी और अपनी गैया से सो जाने के लिए कहा। कोकिला और उसकी माँ गैया को आंगन में सुलाकर सोने चले जाते हैं और उधर श्यामा मौका पाकर उनकी गाय को चुरा लेती है।
सुबह उठकर कोकिला हैरान रह जाती है जब उसे अपनी गैया नहीं मिलती। माँ, माँ हमारी गैया कहाँ गई? माँ उठो, देखो कोई नहीं दिख रहा है। कोकिला और उसकी माँ पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसे गैया नहीं मिलती। अचानक उसे गाय के पैरों के निशान श्यामा के घर की तरफ नजर आते हैं। वो जब श्यामा के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भूरे रंग की गाय खड़ी है। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है और कोकिला को लगता है कि ये उसी की गाय है, मगर रंग बदला हुआ होने के कारण कोकिला बहुत हैरान थी। तभी कोकिला को याद आता है कि उसने अपनी गाय के पैरों में नेल पॉलिश लगाई थी। वो ध्यान से देखती है तो गैया के पैरों में नेल पॉलिश थी। वो समझ जाती है। वो एक बाल्टी पानी लेती है और गैया पे फेंक देती है। तभी श्यामा भागती हुई आती है। क्या कर रही हो? हमारे आंगन में कैसे आई तुम? इतने में गैया के शरीर से पानी गिरने लगता है और वो भी रंगीन। धीरे धीरे गैया का रंग एकदम सफेद हो जाता है और सारी बात सबको समझ में आ जाती है। श्यामा बहुत शर्मिंदा होती है। श्यामा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो उससे माफी मांगती है और कोकिला भी उसे हंसी खुशी माफ कर देती है और अपनी गैया लेकर फिर से घर लौट आती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दमदम नाम का आलू बहुत अच्छा आलू कचालू का व्यापारी था। वो खूब सब्जियां बेचता और अपना घर चलाता। सब्जी ले लो सब्जी, बढ़िया बढ़िया हरी हरी सब्जी। एक दिन सरिता नाम की औरत दमालू से कुछ आलू खरीदती है। उस समय वो रो रही होती है। भैया 1 किलो आलू दे दीजिए। आलू हिम्मत करके उससे पूछता है। बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? अब बात क्या है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं। अरे अरे बहन जी, रोना बंद करिए, बताइए तो सही बात क्या है? मेरे पति हर रोज मांस मुर्गा खाते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं माता रानी के व्रत करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पति भी सात्विक आहार लें, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। क्या करूँ कि उनकी आदत छूट जाए? इसीलिए अपना खाना मैं अलग ही बनाती हूँ और मुझे तो आलू बहुत पसंद है। बस अपने हिसाब से 1 किलो ले रही हूँ, हफ्ता भर खाऊंगी। ऐसी बात है? अरे बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे ये बात बताई। लेकिन एक बात बताइए, आपके पति को मुर्गी इतनी पसंद क्यों है? क्या वो बहुत स्वादिष्ट होती है? हाँ, होती होगी। और क्या आप आलू स्वादिष्ट नहीं बनाती? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको मैं ऐसी आलू की सब्जी सिखाऊंगा कि मुर्गा मुर्गी कुछ भी नहीं खाएंगे आपके पति। चलिए मैं सिखाता हूँ। क्या सच में? दमालू उस महिला के साथ उसके घर आ जाता है। वहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ देखता है। अरे वाह, लगता है मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं आपके पति ने। हाँ, इन्हें ही तो खाते रहते हैं। हो, चलिए चलिए बहन जी, मैं बताता हूँ सब्जी। दमालू उस महिला को इतनी स्वादिष्ट सब्जी बताता है कि वो औरत बड़ी झट से सीख जाती है और आलू से कहती है, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। अगर मेरे पति को ये सब्जी पसंद आ गई और उन्होंने ये मुर्गियाँ खानी छोड़ दी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बहन जी, पहले अपने पति को खिला तो लीजिए, मैं फिर आऊंगा। और ये जो आपकी मुर्गियाँ है ना, ये सब ले जाऊंगा। ये मेरी दोस्त हैं, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगा। इनका जीना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगले दिन दमालू फिर से सब्जियां बेचने आता है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी बढ़िया बढ़िया सब्जी। बहन जी, कैसी हो आप? तो कुछ बात बनी कल? अरे दमालू भैया, आओ अंदर आओ। कल की सब्जी खाकर सच में मेरे पति ने कसम खाई है वो कभी किसी जीव को नहीं खाएंगे और उन्हें इतनी सब्जी पसंद आई कि अब वो रोज मुझसे वही सब्जी बनवा कर खा रहे हैं। तो आज 1 किलो आलू से काम नहीं चलेगा, मुझे 2 किलो आलू चाहिए। अरे वाह बहन जी, ये हुई ना बात। और मेरा इनाम? हाँ, याद है। ये लो तुम्हारी दोस्त मुर्गी, इसे अपने साथ ले जाओ। चलो मुर्गी दोस्त, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। गोरखपुर गांव में हर किसी के पास
या तो बकरी थी या फिर गाय। किसी भी घर में दूध, घी, मक्खन की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक घर के, जो था यशोदा का घर, जो बहुत ही गरीब लोग थे। एक दिन यशोदा की बेटी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, सब लोग दूध पीते हैं। गांव के सब लोगों के पास या तो गाय है या भैंस या फिर बकरी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है माँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं। बहुत जल्द हम भी एक छोटी सी प्यारी सी बकरी लेंगे और फिर तू उसे घास खिलाना। पर ये कब होगा माँ? ये बात तो तुम इतने सालों से कह रही हो। बोलो ना बापू को एक बकरी ला कर दे। अरे मेरी बच्ची, जिद मत कर। तू तो अपने घर के हालात जानती है और अब तो कोई बच्ची नहीं रही। बात को समझ। कुछ ही दिनों में तेरे पिता का काम भी छूट जाए। यहाँ खाने की इतनी दिक्कत है, ऊपर से बकरी लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बेटा। बहुत जल्द हमारे पास भी एक प्यारी सी बकरी होगी। हाँ, बस तू भगवान पर भरोसा रख, ठीक है? और पिताजी शहर से कब आने वाले हैं? बहुत जल्द। याद नहीं, पिछली बार भी तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि वो आते ही एक छोटी सी बकरी खरीद कर देंगे। हाँ, कहा तो था। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ माँ। तब तक मैं आंगन में एक छोटी सी मिट्टी की बकरी बना लेती हूँ। ये ठीक है। पिंकी अपने आंगन की मिट्टी से एक प्यारी सी बकरी बनाती है और हर रोज उससे बातें करती है। कितनी अच्छी हो तुम, अब तुम हमारी बकरी हो। तुम्हारा नाम गुनगुन है। जल्द ही मेरे पिताजी शहर से एक बकरी लाएंगे, तुम उसके साथ खेलना और फिर मैं उसका दूध पीऊंगी, तुम्हें भी पिलाऊंगी। एक दिन गांव में तेज तूफान और बारिश आती है। मिट्टी की बकरी रातों रात पानी में बह जाती है। माँ, मेरी बकरी देखो ना, मिट्टी की बकरी भी भगवान ने मुझसे छीन ली। मैं क्या करूँ माँ? अरे बेटा, उदास नहीं होते, मिट्टी की ही तो बकरी थी। हम कल दोबारा बना लेंगे और हो सकता है कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएं। अच्छा, ठीक है। रोते रोते पिंकी जाकर सो जाती है। अगले दिन ही सुबह उसके पिता घर आते हैं और उनके हाथ में 2 बकरियां होती हैं। ओह पिताजी, आप बकरियां ले आए, ये सच में हमारी बकरियां है ना? अरे पगली, अपने पिता को खाना भी पूछ, पानी लाकर तो दे। ये बकरियां हमारी ही हैं। भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली बेटा। अब तू भी दूध पिएगी बकरी का और हट्टी कट्टी बन जाएगी। क्यों, खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ, इसके लिए भी मैं एक मिट्टी की बकरी बनाऊंगी, ये उससे खेलेगी।